नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान साधु। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहें कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधु की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अर्जुन, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भैया राजा बोलो। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। पांचों रानियां भी वृद्ध हो गईं और अब उनसे उनको काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ साथ समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदान है। मेरे पैर पड़ते ही समुंदर सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दे दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आचार्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई भी बड़ा भाई नहीं है। फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते से उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल उसका आज से उसके बूढ़ा शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समंदर के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे पात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमानी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।